आज हम डिस्कस करेंगे एक ऑस्ट्रेलियन साइंस फिक्शन मूवी 2067 को लेकर। मूवी का थीम 2067 में सेट है जब पृथ्वी डिस्ट्रॉय होने के कगार में है। लगभग सभी पेड़ जल के राख हो गए थे। इसी वजह से जितना ऑक्सीजन इंसानों को चाहिए वो पृथ्वी पर नहीं था। इंसानों को ऑक्सीजन खरीदना पड़ रहा था जिंदा रहने के लिए। पृथ्वी के 99% जगह में अंधेरा छाया हुआ था। लोग सफोकेट होके मर रहे थे। पर इसी बीच ऑस्ट्रेलिया की एक जगह इंसान जिंदा थे क्रॉनिकॉर्प कॉर्पोरेशन की वजह से, क्योंकि वो लोग आर्टिफिशियल ऑक्सीजन तैयार कर सकते थे। हालांकि आर्टिफिशियल ऑक्सीजन से भी दूसरी बीमारी हो रही थी। एथन नाम का एक लड़का उसके दोस्त ज्यूड के साथ क्रॉनिकॉर्प कॉर्पोरेशन में काम करते थे। ये कॉर्पोरेशन रात दिन काम कर रहे थे इस बीमारी से बचने के लिए। एथन के वाइफ जैंथी भी इस बीमारी से जूझ रही थी, तो एथन किसी भी तरह से उसको अच्छा क्वालिटी का ऑक्सीजन लाके देता था। एक दिन जब एथन और जूड टनल में काम कर रहा था, तब रेजिना जैक्सन, जो कि क्रॉनिकॉर्प कॉर्पोरेशन के बॉस थी, उन दोनों को अपनी ऑफिस बुलाती है और वो बताती है कि शायद आगे 1-2 सालों में इस धरती से सभी इंसान का अस्तित्व मिट जाएगा और एकमात्र एथन ही सबको बचा सकता है। एथन कंफ्यूज हो जाता है। तब रेजिना उसको लेबोरेटरी लेकर जाती है। लैब का डॉक्टर बिली खुद को इंट्रोड्यूस करता है और एथन के हाथ में जो डिवाइस है उसको देखता है। फिर उसको बताया जाता है कि एथन के पापा डॉक्टर रिचर्ड वाइट ने 20 साल पहले ये प्रोजेक्ट को शुरू किया था और ये एक टाइम मशीन है जिसको क्रॉनिकल कहते हैं। जब पहले एक्सपेरिमेंट किया गया था और एक रेडियो एक्टिवेटेड सिग्नल भेजा गया था जानने के लिए कि दूसरी तरफ क्या है, तो पता चला कि 407 साल बाद 2474 में पृथ्वी में बहुत सारा ऑक्सीजन मौजूद रहेगा। पर वहाँ से जब रेडियो सिग्नल वापस आया तब उसको डिकोड करके पता चला उस पे लिखा था एथन वाइट को भेजो। एथन बहुत ही कंफ्यूज्ड और आश्चर्यचकित हो जाता है क्योंकि रेजिना और उसका पूरा टीम एथन को फ्यूचर में भेजना चाहते हैं और एथन अपनी बीमार वाइफ को छोड़ के फ्यूचर में जाना नहीं चाहता है। जूड एथन को सलाह देता है कि उसे फ्यूचर में जाना चाहिए इंसानियत को बचाने के लिए। इसके जवाब में एथन कहता है कि वो अपने पापा की तरह नहीं बनना चाहता है। एथन अपने पापा से नफरत करता था क्योंकि वो कभी भी अपने फैमिली को टाइम नहीं देते थे। 20 साल पहले जब एथन का पापा चले गए थे तब एथन के मम्मी को प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए छोड़ के गए थे। फिर उसके बाद उसकी माँ भी गुजर गई थी। तभी से वो जूड को ही अपना भाई और बेस्ट फ्रेंड मानता है। हालांकि जूड ने ये बोला कि अगर तुम अपनी बीवी को बचाना चाहते हो तो तुम्हें फ्यूचर में जाना ही होगा। तभी एथन पुरानी यादों को सोचता है जहाँ उसके पापा एथन के 8वीं बर्थडे पे एक अजीब सा बॉक्स लाता है जिसके अंदर हाथ डालते ही एक बैंगल जैसा कुछ उसके हाथ में अटक जाता है और ब्लड निकल के आता है। रिचर्ड तभी उसको एक परमानेंट हैंड डिवाइस दिया था, पर आज भी एथन को पता नहीं है कि उसका काम क्या है। घर आके एथन अपनी बीवी को सब एक्सप्लेन करता है और उसकी बीवी भी उसको जाने के लिए कहती है। अगले दिन एथन जैंथी जहाँ सोई थी उसके पास लिख के जाता है कि आई विल फाइंड माई वे बैक टू यू, और एथन रेजिना के ऑफिस जाता है और कहता है कि अगर एक भी क्योर एथन को मिलता है तो वो उसकी बीवी के लिए होगी। रेजिना मान जाती है और उसके बाद लैब में डॉक्टर एथन को सूट दिखाता है जिसको उसे ट्रेवल करने से पहले पहनना पड़ेगा। डॉक्टर पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करता है तो एथन को पता चलता है कि उन लोगों के पास एक्चुअली कोई प्लान है ही नहीं, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं है कि एथन वहाँ जाके क्या करेगा और किससे मिलेगा। उसके बाद एथन को सूट में डाला जाता है और आर्ची नाम का एक डिवाइस दिया जाता है जो एथन को हर वक्त मॉनिटर करेगा। इसके बाद एथन मशीन के अंदर जाता है और सीधा जाके 2474 में जाके गिरता है एक जंगल में। एथन उठता है और प्रकृति का सुंदरता देख के मदहोश हो जाता है। पेड़ और नेचुरल ऑक्सीजन वापस आ चुका था। फिर वो उस तरफ जाता है जहाँ पर आर्ची उसे जाने के लिए कहता है। उसे वहाँ पर एक बंकर दिखता है और उसके साइड पे एक स्केलेटन भी। स्केलेटन के माथे पे एक बुलेट का छेद था और पास में एक ड्रेस था जिसमें एथन का ही नाम लिखा था और वहाँ पर उसे आर्ची का भी स्केलेटन मिलता है। वो उसमें लास्ट रिकॉर्डिंग प्ले करता है। रिकॉर्डिंग पर एक आदमी बोलता है एक यही रास्ता है और एथन को गोली मार देते हैं। उसके बाद उस डिवाइस का पावर ऑफ हो जाता है। फिर वो देखता है स्केलेटन के हाथ में एथन के जैसा ही एक डिवाइस है, पर वहाँ रेड लाइट जल रहा था। रात में एथन आग जलाता है और कुछ जंगली फल खाता है। उसके बाद एथन उल्टी कर देता है और बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसका आंख खुलता है तब दिखता है कि जूड उसके सामने है। असल में लैब से पता चलता है कि वो बेरीज पॉइजनस था और उसे खा के एथन का वाइटल्स ड्रॉप कर रहा था। तभी मेडिसिन के साथ जूड को वहाँ पे भेजा जाता है।
कुछ देर बाद दोनों देखते हैं कि एथन के स्केलेटन अभी भी वहाँ पर है। फिर आर्ची की मदद से एक दूसरा दरवाजा ढूंढा जाता है। दरवाजे का स्कैनर एथन को स्कैन करता है और अंदर जाने देता है। अंदर एक कंप्यूटर खुल जाता है। कंप्यूटर उनसे डीएनए का सैंपल के लिए पूछता है तो एथन मान जाता है। तभी वो हाथ का डिवाइस काम करने लगता है और एथन के हाथों से खून आने लगता है। ब्लड टेस्ट के बाद वो डिवाइस का लाइट रेड हो जाता है और वहाँ का सारा लाइट जल जाता है। फिर पता चलता है कि वो क्रॉनिकॉर्प का ही लैब है 407 साल के बाद। वहाँ पर टाइम मशीन भी मौजूद था, तो जूड को लगा कि वो लोग इसी से वापस जा सकता है, पर एथन को ऐसा नहीं लगता है कि वो वापस जा सकते हैं। उसके बाद समझाया जाता है कि टाइम मशीन इसीलिए बनाया गया था ताकि फ्यूचर से डेटा और ऑक्सीजन लाया जा सके। पर जब एथन के पापा पहली बार टाइम मशीन स्टार्ट किया था तो एक मैसेज आया था कि एथन को फ्यूचर भेजो। एथन के पापा मान जाते हैं और कंफर्म करने के लिए बचपन में ही एथन का ब्लड सैंपल कलेक्ट कर लेता है। हालांकि अभी जूड को नहीं लगता है कि वो वापस जा सकता है, क्योंकि 407 सालों से टाइम मशीन यहाँ है तो मशीन का बैटरी लगभग खत्म हो गया है। तभी लैब से कुछ सिग्नल आता है कि अगले 4 घंटे में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होने वाला है। इसका मतलब दोनों को अभी 4 घंटे के अंदर टाइम मशीन को सही करके वापस जाना होगा। बाहर दिखता है एक एक शहर पेड़ों से घिरा हुआ है। इसका मतलब सब इंसान मरने के बाद नेचर खुद को हील करने लगा है। एथन खुद का घर जाता है और वहाँ पर उसकी वाइफ की स्केलेटन मिलता है। जूड वापस जाने के लिए कहता है क्योंकि फ्यूचर में भी वो बीमारी का कोई इलाज नहीं है। किसी तरह एथन को शक होता है और वो फिर से आर्ची का वॉइस प्ले करता है और समझ जाते हैं कि वो जूड की ही वॉइस है और जूड तभी एथन की तरफ बंदूक ताक देता है। जूड तब बोलता है कि पहले टाइम मशीन को ठीक किया जाए, तो फिर दोनों मिलके टाइम मशीन को लैब में आके ठीक करते हैं। दोनों अभी पास्ट में वापस जा सकते हैं, पर उसके लिए दोनों को 37 मिनट्स तक वेट करना पड़ेगा पोर्टल लॉन्च होने तक। हालांकि तब भी एथन को खुद का स्केलेटन दिखता है और वो समझ जाता है कि फ्यूचर को अभी भी वो चेंज करने में असफल रहा। तो सीक्रेट जानने के लिए वो अपने हाथ का बैंड का बैटरी को खोल के स्केलेटन वाला बैंड में लगाता है। तब एथन को एक वीडियो मिलता है जहाँ पर दिखाई देता है कि जूड एथन को मार देता है। तब जूड बोलता है कि फ्यूचर को बदलना मुश्किल है, पर वो कोशिश कर रहा है ताकि एथन को बचा सके। पर एथन जूड को विश्वास नहीं करता है और उसको एक रूम में लॉक कर देता है। एथन और वीडियोस देखता है जहाँ रेजिना से एथन के पापा बोल रहा है कि वो फ्यूचर जाके बीमारी का इलाज ढूंढना चाहता है, पर वो ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली कुछ चुनिंदा लोगों को लेकर यहाँ से भाग जाना चाहता है फ्यूचर में, बाकी लोगों को मरने के लिए छोड़ के। वहीं पर क्रॉनिकॉर्प से मतभेद होता है और एथन के पापा टाइम मशीन को एथन के डीएनए से लॉक कर देता है। उसके बाद वो ऑर्गेनाइजेशन एथन के पापा को मार देता है और जूड को ऑर्डर देता है एथन के मम्मी को मार के उसका गार्जियन बन जाने के लिए, क्योंकि फ्यूचर में एथन का हाथ का वो बैंड ही इस ऑर्गेनाइजेशन का काम आएगा फ्यूचर जाने के लिए। एथन बहुत ही शॉक्ड था क्योंकि इतने दिनों से वो जिसको अपना भाई मानते आया हुआ है वही उसके माँ को मारा है और उसको भी मारना चाहता है। एथन अब टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है क्योंकि एथन को पता है ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है। अगले सीन में जूड एथन को बताता है कि जूड को यहाँ पर भेजा गया था ये एंश्योर करने के लिए कि एथन टाइम मशीन के पावर स्टेशन को ठीक करे। जब एथन टाइम मशीन को एक्टिव करेगा तभी जूड उसको मार देगा। हालांकि इतने साल एक साथ रहने के बाद एक इमोशनल बॉन्ड हो गया था। जूड एथन को मारने में गिल्ट फील कर रहा था, तो उसने एथन की जगह खुद को ही गोली मार दिया। एथन अब एथन के पापा का सपना पूरा करना चाहता था इलाज ढूंढ के, ताकि सभी लोगों का बीमारी ठीक हो सके। तभी वो कंप्यूटर के सामने जाता है और उसे पता चलता है कि एथन को भेजो ये वाला मैसेज खुद उसके पापा ही भेजे थे। तभी दिखाया जाता है कि पास्ट के लैब में कुछ चुनिंदे लोग लाइन पे खड़े हैं और वेट कर रहे हैं टाइम मशीन स्टार्ट होने के लिए। पर मशीन के थ्रू कुछ पेड़ और उस वीडियो का कॉपी वापस आता है जिसमें दिखाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन ने ही एथन के पापा को मारा था। उसके बाद टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। जो पेड़ फ्यूचर से भेजे गए थे उसको यूज करके नेचर को फिर से पहले जैसा करने में सभी जुड़ जाते हैं। एथन उसकी वाइफ को भी एक फ्लावर भेजा था। उसकी वाइफ मान लेती है कि एथन अब फ्यूचर में ही रहेगा और इस डिसीजन को समझती भी है। फिर एथन को दिखता है कि उसका स्केलेटन जो था वो अब नहीं रहा। उसके बाद बाहर देखता है तो फ्यूचर बिल्कुल बदल गया है और उसे एक फ्यूचरिस्टिक इको फ्रेंडली सिटी दिखाई देता है। पहले जैसा जंगल से घिरा हुआ बिल्डिंग अब नहीं है। एथन का डिसीजन पूरा इंसानियत को बदल देता है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म होता है।